नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2027 में मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं, इसका फैसला अब हाथी पर सवार दलित नहीं बल्कि बीजेपी से नाराज क्षत्रिय करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि कल काशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ के मंच से मायावती ने जो हुंकार भरी है, उसने सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वॉर रूम में भी खलबली मचा दी है। और वजह है ऑपरेशन क्षत्रिय। दोस्तों, कल मायावती ने मंच से अपने राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को ब्राह्मणों की जिम्मेदारी सौंपी। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को पिछड़ों और अति पिछड़ों की और सबसे महत्वपूर्ण विधायक उमाशंकर सिंह को क्षत्रिय समाज को साधने की जिम्मेदारी सौंपी। तो ये साफ हो गया कि मायावती इस बार एक नए सोशल इंजीनियरिंग को अपना रही हैं। और मायावती कोई हवा में तीर नहीं चला रही हैं, उन्होंने ये समीकरण बहुत पहले ही बिठा लिए थे। याद कीजिए 2024 के चुनाव में उनका बयान, जब उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी में अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को क्षत्रियों की हिमायती समझती है, उसने इस बार लोकसभा के आम चुनाव में खास तौर पर पश्चिम यूपी में क्षत्रिय समाज की काफ़ी उपेक्षा की है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया। ये बयान उस वक्त सिर्फ एक चुनावी अपील लग रहा था, लेकिन अब ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। मायावती का प्लान बिल्कुल साफ है। जहां बीजेपी क्षत्रियों को अपना बंधुआ वोटर समझ रही है, वहीं मायावती उन्हें सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी का वादा कर रही है। उमाशंकर सिंह जैसे बाहुबली और प्रभावशाली क्षत्रिय नेता को कमान सौंपना इसी सम्मान का प्रतीक है। दलित प्लस क्षत्रिय प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम, ये है मायावती का विनिंग कॉम्बिनेशन। उत्तर प्रदेश में लगभग 22% दलित वोटर बसपा का कोर वोटर माना जाता है। अगर इसमें नाराज क्षत्रिय समाज का 7-8% वोट जुड़ जाए और सतीश चंद्र मिश्रा के जरिए 5 से 6% ब्राह्मण वोट भी आ जाए, तो यह आंकड़ा 35% के पार चला जाता है। यह किसी भी चुनाव को एक तरफा करने के लिए पूरी तरह से काफ़ी है। अगर मुस्लिम समाज को ये यकीन हो गया कि मायावती ही बीजेपी को हरा सकती है, तो उनका झुकाव भी इस गठबंधन को अपराजेय बना देगा। 2027 में मायावती क्षत्रिय बाहुल्य सीटों पर भारी संख्या में क्षत्रिय उम्मीदवारों को टिकट देगी। ये सीधा संदेश होगा कि बसपा सिर्फ वोट नहीं मांग रही बल्कि विधायक और मंत्री बनाने का अवसर दे रही है। अब ऐसे में सवाल सीधा है कि बहुजन समाज को साधने वाली मायावती भाजपा के कोर वोटर क्षत्रिय को क्यों टारगेट कर रही है और क्षत्रिय समाज उन्हें वोट क्यों देगा? तो इसका जवाब छिपा है क्षत्रिय समाज की बीजेपी से बढ़ती नाराजगी और सम्मान की लड़ाई में। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ के रूप में सबसे बड़ा क्षत्रिय चेहरा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर क्षत्रिय नेताओं को यह महसूस होता है कि उन्हें टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जा रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा गवाह बना। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह जैसे कद्दावर राजपूत का टिकट काटकर अतुल गर्ग को देना सिर्फ एक सीट का फेरबदल नहीं था, ये पूरे समाज के लिए संदेश था। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर जो हुआ, उसे भी समाज ने अपने सम्मान पर हमले के रूप में देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक क्षत्रिय समाज ने महसूस किया कि बीजेपी अब उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। उन्हें लगता है कि उनका काम सिर्फ वोट देना रह गया है, सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना नहीं। यह सिर्फ टिकटों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर क्षत्रिय नेताओं का कद लगातार घटाए जाने की खबरें आम है। कई बड़े नेता और विधायक खुद को पार्टी के भीतर हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि प्रशासन में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उनके समाज के काम नहीं हो रहे हैं और सत्ता का केंद्र कुछ चुनिंदा जातियों तक सिमट गया है। याद कीजिए मेहर भोज की प्रतिमा का विवाद। उस विवाद में क्षत्रिय समाज को लगा कि बीजेपी सरकार ने खुलकर उनका पक्ष नहीं लिया और उन्हें गुर्जर समाज के सामने कमजोर करने की कोशिश की।
ऐसे कई स्थानीय मुद्दे हैं जहां क्षत्रिय समाज को प्रशासनिक मशीनरी से सीधी टक्कर लेनी पड़ी और उन्हें लगा कि उनकी अपनी ही सरकार में उनकी कोई पूछ नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां क्षत्रिय समाज की बड़ी आबादी है, वहां सेना में जाना एक परंपरा और सम्मान का प्रतीक है। अग्निवीर योजना को लेकर युवाओं और पूर्व सैनिकों में जो गुस्सा है, उसका सीधा असर इस समाज पर पड़ा है। उन्हें लगता है कि बीजेपी ने सेना में जाकर देश सेवा करने के उनके परंपरागत रास्ते को कमजोर कर दिया है। पिछले साल पश्चिमी यूपी की सीटों पर क्षत्रिय महापंचायतों का दौर चला। खुलेआम बीजेपी को हराने की कसमें खाई गई। संजीव बालियान की हार के पीछे इस गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह थी और इसी गुस्से को मायावती ने पहचाना है। उन्होंने वो नस पकड़ ली है जो आज बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी बनती दिखाई दे रही है और उनके तेवर बता रहे हैं कि 2024 का वो बयान सिर्फ एक ट्रेलर था, पूरी फिल्म 2027 में दिखाई जाएगी। ऐसे में बीजेपी ये सोचकर निश्चिंत नहीं रह सकती कि योगी आदित्यनाथ खुद एक क्षत्रिय चेहरे हैं। राजनीतिक व्यक्तिगत चेहरे से ज्यादा सामाजिक समीकरणों पर चलती है। बीजेपी से क्षत्रिय वोट का 5% भी अगर खिसक गया तो उत्तर प्रदेश की कम से कम 50 से 60 विधानसभा सीटों पर परिणाम बदल सकते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह इस नाराजगी को आखिर दूर कैसे करे। जिन नेताओं को साइडलाइन किया गया है उन्हें मुख्य धारा में कैसे लाए। जिस सम्मान की बहाली की मांग क्षत्रिय समाज कर रहा है उसे कैसे पूरा करे, जबकि उसे अन्य जातियों को भी साधना है। यह सिर्फ बसपा की जीत या बीजेपी की हार का सवाल बिल्कुल नहीं है। अगर मायावती का यह सोशल इंजीनियरिंग 2.0 कामयाब हो जाता है तो वह समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी, जो मुस्लिम यादव के साथ साथ गैर यादव, ओबीसी और सवर्णों के एक बड़े हिस्से पर नजर गड़ाए बैठी है। मायावती का यह कदम विपक्ष के वोट को बिखेरने की जगह अपने पाले में ठोस रूप से लामबंद कर सकता है। काशीराम स्मारक स्थल से मायावती ने जो पासा फेंका है वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेगा। कल तक जो लोग मायावती को खत्म मान रहे थे, आज वो उनके इस दाव पर घंटों बैठकर विश्लेषण कर रहे हैं। सच ये है कि 2014 के बाद से बसपा का प्रदर्शन लगातार गिरा है और मायावती की सक्रियता पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन इस बार उनके तेवर बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने अपनी सबसे भरोसेमंद और आजमाई हुई सोशल इंजीनियरिंग की तलवार को म्यान से बाहर निकाल दिया है और उसकी धार को क्षत्रिय समाज के गुस्से से और तेज किया है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।